जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला का खाका बनकर हो चुका है तैयार। राजस्व विभाग ने नए जिले का नक्शा विधि विभाग के पास भेज दिया है और यहां से मंजूरी मिलते ही शुरुआती अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन ने प्रस्तावित खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले का खाका तैयार कर दिया है। राजनांदगांव जिले का बंटवारा करके नया जिला बनाने का प्रस्ताव और नक्शा अब विधि विभाग के पास चला गया है। यहां से मंजूरी मिलते ही असाधारण राजपत्र में जिला गठन की अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। नए जिले के गठन के लिए रविवार को भी मुख्य सचिव और राजस्व विभाग का दफ्तर खोला गया। मुख्य सचिव कार्यालय के अफसरों ने नए जिले के गठन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराई है। इस आदेश के राजस्व विभाग में पहुंचते ही पहले से बन चुके ड्राफ्ट को आधिकारिक स्वरूप देने का काम शुरू कर दिया गया। दिन भर काम करने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने प्रस्तावित नए जिले के आकार पर अंतिम स्वरूप दिया है। उसकी सीमाएं तय की है। गांव और नगरीय निकायों को चिन्हित किया गया। पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके ड्राफ्ट को विधि विभाग के पास भेज दिया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का ने बताया कि ड्राफ्ट को विधि विभाग में परीक्षण के लिए भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद उसे प्रारंभिक प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकाशन के साथ ही दावा आपत्ति का मौका भी दिया जाएगा और इसके लिए 60 दिनों का समय दिया जा रहा है। दावा आपत्तियों के निपटारे के बाद अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन होगा और उसी दिन से नया जिला अस्तित्व में आ जाएगा। इसके अलावा 3 हिस्सों में राजनांदगांव जिला बंटने जा रहा है। इससे पहले जो है एक नया जिला मोहला मानपुर चौकी भी पहले से ही राजनांदगांव को काटकर प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हर ब्लॉक के 2-2 गांव में बनेंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। दरअसल बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम सलौनी कला स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में चंद्रनाहू यानी कि चंद्रा विकास महासमिति का 76वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। इस दौरान गाँव के चंद्रनाहू समाज की महिलाओं द्वारा बनाए गए लगभग 100 किलोग्राम वजनी समाज की प्रमुख छत्तीसगढ़ी व्यंजन ऐरसा रोटी से मुख्यमंत्री का वजन करके स्वागत किया गया। इसके अलावा बात करें तो रायपुर के अमलीडीह में समाज के भवन के लिए कलेक्टर गाइडलाइंस के 10% कम दर पर जमीन देने की घोषणा की गई। साथ ही साथ यहां पर चंद्रा समाज के सामाजिक भवन के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा करी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ब्लॉक के 2-2 गाँव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सरसीवा बिलाईगढ़ जिले के अस्तित्व के लिए नए OCD की नियुक्ति के लिए आश्वस्त भी किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मंच पर मौजूद रहे। संसदीय सचिव एवं विधायक चंद्रदेव राय, शिशुपाल सोरी, राजीव विधायक अमितेश शुक्ल, पामगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े, जयजयपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा समेत अन्य लोग भी यहां पर इस मंच पर उपस्थित थे। बात अब किसान आंदोलन की कर लेते हैं, जो नवा रायपुर में अब भी जारी है। राकेश टिकैत 27 अप्रैल को आएंगे नवा रायपुर। दरअसल बात आ रही है, नवा रायपुर में 27 गांवों के किसान जनवरी से बेहतर पुनर्वास और मुआवजे समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। यह किसान आंदोलन लगातार 107 दिनों से जारी है। अब आंदोलनकारी किसानों को राष्ट्रीय समर्थन मिल चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 27 गाँव के जो किसान हैं वो जनवरी माह से ही बेहतर पुनर्वास और मुआवजे समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन में अब शामिल होने के लिए जो है अब जो राष्ट्रीय नेता किसान राकेश टिकैत है वो भी यहां पर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो नई राजधानी के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल एक किसान की आंदोलन स्थल के पास मौत भी हो चुकी है। आंदोलनकारी किसानों ने अब राष्ट्रीय समर्थन इनको मिल चुका है और राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत किसानों के आंदोलन में शामिल होंगे। 27 अप्रैल को यहां पर नवा रायपुर पहुंचने जा रहे हैं। मितानिनों की भी हड़ताल लगातार जारी है और इनकी भी सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य या कोविड काल या घर घर पहुंचा जो दवा है वो पहुंचाए अफसर नहीं सुनते, इसीलिए आंदोलन करने को मजबूर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 18 दिनों से प्रदेश भर की मितानिनें धरना दे रही हैं। रहने की जगह नहीं है, धरना स्थल पर ही इनकी रात बीत रही है। मच्छर, गंदगी और बदबू के बीच सोने के लिए यह महिलाएं मजबूर हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के दूर दराज के अंचलों से
आई इन मितानिनों को रात के वक्त सुरक्षा भी नहीं मिल पाती है। जब हमारी टीम ने धरना स्थल का आधी रात को जायजा लिया तो इन महिलाओं का दर्द छलक पड़ा, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर से आई महिलाओं ने कहा कि हम मुश्किल हालात में लोगों के भले के लिए योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काम करती है, मगर हमारे मानदेय, पीएफ और कामकाज से आने वाली दिक्कतों पर अफसरों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। इसके अलावा बात करें तो पूरे प्रदेश भर की जो मितानिनें हैं वो यहाँ पर नया रायपुर में एकजुट हुई हैं अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अब फ्री होल्ड होंगी नगर निगमों, नगर पालिकाओं की संपत्तियां अभी फिलहाल लीज पर दी जाती हैं। दरअसल नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संपत्तियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब नगरीय निकायों की संपत्तियां फ्री होल्ड होने जा रही हैं। अभी तक इस तरह की संपत्तियां केवल लीज पर दी जाती रही हैं। बताया जा रहा है कि इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने यह मामला सामने आया था। उसके बाद से उन्होंने फ्री होल्ड का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने भवन आदि का लेआउट पास करने का अधिकार भी केवल नगर निगमों को देने का निर्देश दिया है। हालांकि अभी तक लोगों को प्लॉट के लेआउट के लिए नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ही विभाग के पास अधिकार होने से लोगों को दो विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अमलेंद्र रेड्डी भी यहां पर मौजूद थे। मनरेगा कर्मचारियों ने सुंदरकांड का पाठ किया। नियमितीकरण को लेकर के कई दिनों से बीते हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बोले भगवान मांगे पूरी करने के लिए राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे। दरअसल छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने बिलासपुर में धरना स्थल पर स्थित बृहस्पति बाजार में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। फिलहाल बात करें तो पूरे प्रदेश स्तर पर यह इस प्रकार के आंदोलन लगातार जारी हैं। फिलहाल अगर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो किसी अन्य जगहों का है। इसके अलावा बात करें तो कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण कराई जाए और राज्य सरकार सद्बुद्धि दे। मनरेगा कर्मचारी बीते 4 अप्रैल से अपनी प्रमुख 2 सूत्री सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बिलासपुर में बृहस्पति बाजार के पास धरना प्रदर्शन कर रहे उनकी मांगों में राज्य सरकार ने चुनावी जन घोषणा पत्र को अमल में लाते हुए सभी मनरेगा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने और प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारियों को सिविल सेवा नियम 1966 के साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग इनके मांग पत्र में शामिल है। इसके अलावा कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महुआ की महक अब यूके तक जा रही है। जिला का महुआ फूल पहली बार यूनाइटेड किंगडम जाएगा। 10,000 क्विंटल की मांग है, जबकि इस बार जो है 1800 क्विंटल महुआ भेजा जाएगा। जिले का महुआ फूल यानी कि पहली बार यूनाइटेड किंगडम जाने जा रहा है। कटघोरा के जटका रेंज और कोरबा के बरमार करतला में एक जो फूड ग्रेड महुआ का संग्रह जो है किया जा रहा है और यूके की एक निजी कंपनी ने राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति से फूड ग्रेड महुआ खरीदी करने का अनुबंध किया है। इसकी प्रति क्विंटल दर 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। दरअसल सामान्य महुआ की दर 3600 रुपये निर्धारित है। कंपनी ने 10,000 क्विंटल की डिमांड की है, लेकिन इस बार 1800 क्विंटल आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रदेश के 9 वन मंडल में पेड़ के नीचे नेट लगाकर महुआ संग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा कोरबा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में हर साल लगभग 5 लाख क्विंटल से ज़्यादा महुआ फूल का संग्रहण होता है। पहले महुआ से मात्र शराब बनाया जाता था, लेकिन अब इस महुआ के फूल को खाद्य प्रोडक्ट के तौर पर भी बनाया जा रहा है। महुआ से लड्डू, जूस, कुकीज़, चॉकलेट, अचार, जैम भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो हरियाली महिला समूहों द्वारा जो महुआ का लड्डू है वो भी बनाया जा रहा है, जिसकी डिमांड रायपुर, बेंगलुरु और दिल्ली तक भी है। जिले में इस साल महुआ की बम्पर पैदावार हुई है।
छत्तीसगढ़ में 2500 साल पुराना टेराकोटा का कुआं यहां पर मिला है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इस्तेमाल किया जाता था। मौर्य काल, गुप्त काल और कुषाण काल के अवशेष भी यहां पर प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास रीवा गांव में धरती के भीतर से अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहां पर टेराकोटा के रिंग से बना एक कुआं मिला है। इसका उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने में किया जाता था। अनुमान है कि यहाँ कुआं ईसा 500 से लेकर के 600 साल यानी कि आज से तकरीबन 2500 साल से भी अधिक का पुराना हो सकता है। पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई की देखरेख में लगे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शोधार्थी अमर भारद्वाज के मुताबिक प्राचीन काल में इस तरह के रिंग वेल बनाए जाते थे और इसका मुख्य काम पानी को बर्बाद होने से बचाना था। अतिरिक्त पानी इस वेल के जरिए जमीन में भेज दिया जाता था और इससे एक एक बूंद पानी सुरक्षित होता था और भूमिगत जल का स्तर भी मेंटेन रहता था। नक्सलियों ने 11 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। जलते हुए 7 वाहनों को लेकर भागे ड्राइवर, जबकि 4 पूरी तरीके से जलकर हो गए खाक। दरअसल बात करें दंतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने इस बार दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी के उस पार मंगनार गाँव में पंचायत भवन के पास खड़ी 11 ट्रैक्टरों में नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। मौके पर 15 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर मौजूद थे। वही इस घटना में 4 ट्रैक्टर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। वहीं 7 ट्रैक्टरों को जलते हुए ड्राइवर लेकर भागे, जिनमें आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। घटना बीती रात तकरीबन 8 से 9 बजे की है और लगभग 40 से 50 नक्सली, जिनमें कुछ महिला नक्सली व कुछ हथियारबंद नक्सली भी आगजनी की घटना को वारदात देने में शामिल रहे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में 86% महिलाओं के नाम पर मकान और जमीन है। फैसले लेने में महिलाएं भी पुरुषों से आगे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 45% महिलाओं के नाम पर घर जमीन है। यह जानकारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट से सामने आई है। दरअसल 2015-16 में यह आंकड़ा महज 26% था, यानी कि 5 साल में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है और इनमें गाँवों की तुलना में शहर की महिलाएं आगे हो गई हैं। इसके अलावा बात करें तो पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी की बात करें तो फैसला लेने के मामले में वहां की महिलाएं छत्तीसगढ़ से पीछे हैं। पिछले 12 माह में यानी कि कोरोना काल में काम कर रुपए कमाने के मामले में गांव की महिलाएं आगे आ गई हैं, ऐसी जिन्होंने काम करके रुपए कमाए हैं। इसके अलावा बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी महिलाएं जागरूक हो रही हैं और ये सभी आंकड़े जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का प्लान भी आ गया है। दरअसल बात करें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने यहां पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, आम लोगों और किसानों के लिए कार्य करेंगे, दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ को भी डेवलप करेंगे। अविभाजित बिलासपुर जिले के लोरमी और अब मुंगेली जिले के अंतर्गत जन्मे, पले बढ़े और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य बने डॉक्टर संदीप पाठक के कंधे पर छत्तीसगढ़ में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। यह वजह है कि पार्टी के पदाधिकारी बिलासपुर ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का अपना नेता के रूप में सामने ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बुनियाद रखने की तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपना सदस्यता अभियान जोरों से चला रही है। प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए पार्टी अधिक से अधिक लोगों को मेंबर बनाने में लगी हुई है। आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।